नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या पत्रकार सुरक्षा कवच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आंतरिश तिवारी ने 7 जनवरी 2024 को जनपद के आभा होटल के हॉल में जनपद एवं बाहर जिले के सैकड़ों पत्रकारों को बुलाकर नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ नए पत्रकारों के हित में मांग कर रहे हुंकार भर दी और संगठन के नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे नीरज श्रीवास्तव ने पत्रकार को एक रहने की बात कही। वहीं पत्रकार के सुरक्षा कवच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आंतरिश महाराज ने कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथि के मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार एवं आरडी तिवारी वरिष्ठ पत्रकार एवं संगठन के विधिक सलाहकार देवती नंदू तिवारी को माला पहनाकर आंतरिक अतिथियों ने सैकड़ों सम्मानित पत्रकारों को पत्रकारिता के तरीके बताए। इंडिया समाचार से रिपोर्टर दाता दीन यादव और सदस्य सभी लोग मौजूद रहे। इसका मुख्य उद्देश्य कि पत्रकार मिलन उत्सव वर्ष का वो भी मनाया गया और हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की और साथ में ये भी प्रार्थना की, सरकार से भी एक प्रार्थना है कि इस बार जितने भी पत्रकार हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए कि वो अगर क्षेत्र में लिखने के लिए जाते हैं या कवर करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे हो जाते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती है। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते हैं या बोलते हैं तो वहाँ पे सरकार इस वर्ष हम लोगों पर थोड़ा सा दया दृष्टि से देखे और हमें सपोर्ट करे। और साथ में ये भी मांग है कि जब पत्रकारों के ऊपर आक्रमण हो जाता है, मारे जाते हैं, कैमरे तोड़े जाते हैं, ये भी सुनने को हर जिले से या प्रदेश से आता है, तो केंद्र और राज्य सरकार से ये भी हम प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष अगर ऐसी घटनाएं कहीं घटती हैं तो तुरंत ऐसे अराजक तत्वों पे कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल डाला जाए। और इसकी बृहद तरह से हम लोगों ने सरकार से भी प्रार्थना की और ईश्वर से भी प्रार्थना की है कि हम लोगों की सुरक्षा रक्षा ईश्वर तो करे ही, साथ में आप भी जो है, क्योंकि हम भी देश की सेवा अपनी तरफ से हम लोग दे रहे हैं। और आगे कुछ सवाल लेबो भैया। तब जैसे पत्रकार सुरक्षा कवच, भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच के तहत जो माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये हम लोगों ने जो ज्ञापन भेजा था अभी तो उसका, क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि अभी 22 तारीख तक हम लोगों के पास व्यस्तता है और 22 तारीख तक आप लोग कोई चीज हम लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। 22 तारीख के बाद उसमें क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग जाके अधिकारियों से मिलकर फिर उनसे उसकी रिपोर्ट लेंगे। जैसे 5 मांग किया था आपने, किस चीज पर मांग किया है? जी, जैसे हमारी मांग जो है सबसे पहले है कि पत्रकार सुरक्षा कानून सारे राज्यों में लागू होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, संपूर्ण भारत में जितने राज्य हैं सब जगह जहां लागू है ठीक है, और जहां नहीं लागू उसे शीघ्र लागू किया जाए। फिर उसके बाद 60 वर्ष के ऊपर के जो भी हमारे पत्रकार साथी हो गए हैं, गैर मान्यता और मान्यता सभी अगर सही से काम कर रहे हैं, उनका एक सर्वे करा के उन्हें 10,000 पेंशन का प्रावधान किया जाए। साथ में जैसे सैनिक सेवा देता है उसी प्रकार से पत्रकार भी अपनी सेवा दे रहा है और सैनिक एक जगह मारा जाएगा जो है तो शहीद कहलाता है, लेकिन पत्रकार कहाँ पे मार दिया जाएगा, किस गली नुक्कड़ चौराहे पे मार दिया जाएगा पता नहीं है, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। तो केंद्र और राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि 1 करोड़ का बीमा का प्रावधान होना चाहिए कि उसके घर वाली या परिवार वालों को कोई समस्या ना हो, और अगर उसका हाथ पैर कट जाता है तो कम से कम 50 लाख की व्यवस्था की जाए कि जिससे उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो और जिससे वो सरकार की योजनाओं को और भ्रष्टाचार उजागर करने में और अच्छे से ईमानदारी से योगदान दे पाए। जब आप सरकार हमें सपोर्ट करेगी तभी हम लोग ये चीजें कर पाएंगे। और फिर कहा जाता है इनका इनकम का कोई साधन नहीं है, जो आज हमारे भाई पोर्टल चला रहे हैं, या फिर उसके बाद तमाम संस्थाएं भी अब जो है सिर्फ नियुक्त कर देती है, कहती है जाओ काम करो, लेकिन वो फील्ड में अगर काम कर रहे हैं